में ही बहुत ज़्यादा मतलब मस्त वाली बारिश हो रही थी। तो धूप के साथ कभी भी बारिश होती है, मतलब धूप और बारिश कभी भी इकट्ठे होते हैं ना, तो हमारे यहाँ पे कहते हैं कि आज ना सियाल की शादी हो रही है। तो ऐसा ही कुछ हो रहा था शायद। तो दिन में एक तो गर्मी भी बहुत हो रही थी, ऊपर से बारिश भी हो रही थी, धूप भी आ रही थी, पता नहीं क्या ही मौसम हो रहा था। लेकिन देहरादून जो मतलब एक्चुअल वाला जो देहरादून था ना, अब हुआ है वो मानसून में। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मानसून आ ही चुके हैं शायद, क्योंकि बरसात भी शुरू हो गई है और बरसात होनी चालू हो गई है और देहरादून अब देहरादून लगने लगा है करके। तो यहाँ पे भैया हनु ने बोला कि मैं चला जाता हूँ नहाने के लिए। पहले तक तो मना कर रहे थे, लेकिन बाद में हनु भी चले गए नहाने के लिए। और वहाँ पे सामने बिल्कुल दिख रहा होगा अपने घर के पास में जेरी और वंशु दोनों पता नहीं कौन से पानी में नहा रहे थे, नीचे जो इकट्ठा हो रखा था। ऊपर से बारिश गिर रही थी, नीचे से गंदे पानी में नहा रहे थे ये दोनों। तो मैंने इनको ना थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ कि देख लो इनके हरकत। नाच रहे थे, मज़े ले रहे थे बारिश में भाई। ये क्या सभी ले रहे होंगे, आज तो पता नहीं कहाँ कहाँ पे बारिश हो रही होगी। एक तो गर्मी इतनी हो रही है ना, तो सभी लोगों को लग रहा है कि यार बारिश में जाके ना नाचो, बढ़िया से सुकून मिलेगा। तो हनु भी यहाँ पे डांस वांस कर रहे थे, उनको भी बहुत अच्छा लग रहा था। शाम अब ये टाइम ऐसा हो रहा है ना, देखो धूप भी बढ़िया प्रॉपर धूप है और बारिश भी हो रही है। फिर थोड़ी देर में फिर धूप आ जाएगी, फिर धूप निकल जाएगी, फिर बारिश आ जाएगी, फिर धूप चल जाएगी, फिर बारिश आ जाएगी। आज पूरा दिन का मौसम ऐसा ही था। मतलब अभी हनु गए थे तो वही तुरंत हनु कहते कि चलो अभी बारिश फिर से कम हो गई है, धूप निकलने लग रही है। तो ऐसा ही कुछ मौसम हो रहा था। आपके वहाँ पे कैसा हो रहा है? आप लोग कौन सी सिटी से देख रहे हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो उसके बाद हो जाती है शाम और मेरी मम्मी का कुछ सामान आया था घर से हम लोगों के लिए, जिसमें मम्मी ने हरा साग दिया था काफ़ी भर भर के। और बरसात में गढ़वाल में हो भी बहुत रहा होगा, चलाई वगैरह, इसमें राई की गड्डी वगैरह थी, हमारे लिए दी थी। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मिक्स पत्ते थे, कंडाली भी, मतलब बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने सुनी होगी उन्हें पता है, बिच्छू घास जैसे बोलते हैं, वो भी भेजा था। उसका बहुत अच्छा कापला बनता है। तो मम्मी ने यहाँ पे थोड़ा सा, बस इस बार तो सिर्फ हरे पत्ते और वही हरी सब्जी वब्जी भिजवाई मम्मी ने, और 2 बिस्किट के डिब्बे भिजवाए जो मेरे भाई ने मम्मी के लिए भिजवाए। लेकिन माँ का दिल वैसे ही होता है ना, खुद नहीं खाए और हमारे लिए भिजवा दिए करके। और एक एक दो दो ये है वो बिस्किट बेकरी के। तो एक एक दो दो जो है मम्मी ने सब थैलियों में थोड़ी थोड़ी फ्रांसबीन की सब्ज़ी और मिर्च वगैरह, और उसमें हरे हरे से कुछ बैंगन डाले हुए थे। तो वो भी सबके लिए अलग रखा हुआ था, मौसी के लिए, मेरे लिए और दीदी के लिए। तो बस वही मैं वही अलग अलग करी थी अभी सबका, कि मौसी का कौन सा है, हमारा कौन सा है, दीदी का कौन सा है। तो सब पे सेम चीज़ है, बराबर है सब में। लेकिन फिर भी अभी हम देने जा रहे थे तो मैं ये कह रही थी ना कि पहले से ही अलग से रख देती हूँ सबका, तो फटाफट पकड़ा देंगे। तो मैंने बोल दिया था वैसे कि हनु मतलब हम खाना भी आके बनाएंगे, पहले ये दे देते। तो मैंने अक्षिता और दीदी को पहले ही फ़ोन कर दिया था कि तुम ऊपर पे आ जाना लेने के लिए, फटक से अपना सामान ले जाना, क्योंकि मुझे घर पे जाके अभी खाना वाना भी बनाना है। ये वाले बिस्किट भेजे थे मम्मी ने, इतने स्वाद थे, बहुत टेस्टी थे। इसमें पूरी ना घी की खुशबू आ रही थी बहुत ज़्यादा, मतलब ये प्रॉपर घी से ही बने थे। तो मैंने हनु को टेस्ट करने के लिए दिया, मैंने कहा टेस्ट करके तो देखो एक बार कैसा हो रहा है करके, क्योंकि हम भी खाने वाले थे। तो मैं जब तक अपने लिए दूसरा बिस्किट निकाल दी थी, हनु ने बस एक बाइट ली, बोला तू खा ले, मैं नहीं खा रहा अभी, बाद में खाऊंगा। तो मैंने खा लिया ये वाला बिस्किट, और इतना मतलब इसमें पूरा घी का ही स्वाद आ रहा था, प्रॉपर घी का ही बना था। तो बिस्किट बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था। मैंने सोचा चलो फटाफट से एक बिस्किट खा लेती हूँ, थोड़ा टेस्ट तो कर ही लेती हूँ, है ना। ऊपर से फिर हम लोग, मैंने कहा फटाफट से सामान रखते हैं और फिर चलते हैं। मैं दीदी के लिए भी ले लो एक किटकैट। काय के लिए ले लो ना, जब उसे भी बहुत पसंद है दीदी को। हाँ, तो भंडारा थोड़ी चल रहा है। अच्छा, अक्षिता के लिए क्यों ले रहे फिर? अक्षिता की बात अलग है, वो साली है। यार ले लो ना, दीदी के लिए और अक्षिता दोनों के लिए ले लो एक एक किटकैट। 100 वाली? हाँ 100 वाली। आप क्यों हुई? हाँ, क्यों? 10 रुपए वाली लो, 100 आए बड़े ले लेता हूँ। ना। क्या दिक्कत 100 वाली नहीं, इतने पैसे नहीं है, 10 20 रुपए वाली ले लो।
हनु जाते हैं चॉकलेट पूछने के लिए। मतलब काफ़ी देर बाद याद आई हमें, तो काफ़ी आगे पहुंच गए थे। यहाँ पे एक छोटी सी शॉप थी, मैंने कहा चलो पूछ लो यहाँ पे चॉकलेट, क्योंकि हनु ने बोला ना जब अक्षिता आ रही है तो उसके लिए चॉकलेट लेके जाता हूँ। जब उसने बोला है कि मुझे पसंद है और डुग्गू के लिए भी, तो यहाँ पे लेने गए तो इस शॉप पे ना चॉकलेट ही नहीं थी कोई सी भी। तो यहाँ से हनु वापस आ जाते हैं। उसके बाद मतलब हम आगे थोड़ा सा पहुँच गए थे बुड्डी के आगे, तो फिर वहाँ से ना हम वापस से गाड़ी को यू टर्न करते और चौक पे आते हैं, बुड्डी का जो मेन चौक है रोड पे। तो वहाँ पे हनु ले लेते हैं 3 चॉकलेट, किटकैट, एक मेरे लिए, एक डुग्गू के लिए और एक अक्षिता के लिए, क्योंकि अब एक को देंगे और एक को नहीं देंगे तो वैसा अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने सोचा कि अक्षिता के लिए भी और डुग्गू भी, जब 2 ही हैं तो दोनों के लिए ले लो, और फिर मुझे क्यों छोड़ोगे, है ना, मेरे लिए भी ले लो। तो फिर हनु ने ली तीनों के लिए एक एक चॉकलेट, और उसके बाद हम निकल गए। दीदी के फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे कि कहाँ रह गए तुम लोग, मैं इतनी देर से वेट कर रही हूँ करके। तो फिर मैंने कहा जल्दी कर लो, और यहाँ पे मिल गई थी खैरा में। जब हमने यू टर्न लेके आए हम चौक के पास में, तो ये इस स्वीट शॉप है वैसे तो, बट अच्छी वाली शॉप है। इन्होंने यहाँ पे चॉकलेट वगैरह भी सब कुछ रखी हुई थी और थी यहाँ पे भी, तो यहाँ पे हमें मिल गई थी। उसके बाद हम चलते हैं आगे। मौसा के साथ ना वहाँ जाना, गढ़वाल जाना। प्लीज मौसा को बोल दो कि मुझे गढ़वाल छोड़ दो। थैंक्स गाइस, बाय। बोल पहले कैमरा बंद करो। बैठ रही हो? आ रही हो कैमरा? ये तो मेरे हिस्से की थी। अब डुग्गू के पास है, डुग्गू के पास है। मैं नहीं खाती हूँ चॉकलेट। बाय डुग्गी। कपड़े दिए तूने इसके? कपड़े दिए तूने इसके? हैं? पहनो के अच्छे लग रहे थे। बाय। रात भर गढ़वाल चलेंगे अब चलेंगे हम। चल रहे अक्षरा घूमने आगे, मजे मारेंगे नया गाँव तक। चल आजा। सच में जा रही थी इसे? हाँ तो वापस आएगी? हाँ हाँ। चलो ओ बाप रे, ओ बाप रे, तू कहीं मौसी के घर मत चले जाना। तो ये है भाई मेरी बेटी, मतलब मेरी दी की लड़की, मेरी काली मशानी डुग्गू। मतलब ये सो रही थी बेचारी, और दीदी ने इसे ऐसे ही उठा के बाहर ले आई। दीदी ने सोचा चलो मौसी आ रही तो मिल ले उनसे भी। अच्छा फ्रूटी, हाँ फ्रूटी ले लो इसके लिए। कोल्ड ड्रिंक, लेज ले लो, या तो दोनों के लिए फ्रूटी ले लो और लेज ले लो, ब्लू और ग्रीन दोनों। मैं कुछ नहीं, मैं तो चॉकलेट खाऊंगी, चॉकलेट रखी। ना ना मैं, तुमने अपने लिए नहीं ले लेना ना, मैं नहीं पीऊंगी फ्रूटी व्रूटी कुछ भी। तो उसके बाद अक्षिता और डुग्गू लोग निकल जाते हैं। बस थोड़ा ही आगे वाली शॉप से डुग्गू को दिला देती हूँ लेज और कुरकुरे वगैरह। उसके बाद इनको करती हूँ ड्रॉप। उसके बाद आती हूँ घर। यहाँ पे हनु लेकर आए थे टमाटर, काफ़ी सारे टमाटर लेकर आए और सिर्फ 20 रुपये में। तो 20 रुपये में हनु को इतने सारे टमाटर कहाँ और कैसे मिले, अगर आप लोगों को जानना है तो मुझे कमेंट करना, तो मैं रिप्लाई करके आपको बता दूंगी। तो फिलहाल मैं इन सभी टमाटर को धो रही थी। काफ़ी ज़्यादा थे यार टमाटर, और प्रॉपर घर के टमाटर थे, देसी टमाटर। इसमें थोड़ी बहुत हरी मिर्ची भी थी। तो फ्रिज में रखने से पहले कोई भी सब्ज़ी होती है मैं सबको प्रॉपर अच्छे से धो के तब जाके फ्रिज में रखती हूँ। उसके बाद थोड़ी सी बर्तन थे, मैंने वो साफ़ करे। इसमें हनु जो है प्याज लेकर आए थे और तोरी की सब्ज़ी लेकर आए थे। मैंने हनु को सब्ज़ी लाने के लिए बोला था, लेकिन वहाँ पे कोई भी ऐसी सब्ज़ी नहीं थी। मशरूम हमें चाहिए था, वो नहीं था। गोभी चाहिए थी, वो नहीं थी। बैंगन, शिमला मिर्च, आलतू फालतू की लौकी, कद्दू वाली जो ऐसी सब्जियाँ थी ना, बस वही पड़ी हुई थी वहाँ पे, जो मुझे नहीं चाहिए थी। यहाँ पे मुझे सबसे अच्छा लगा कि हनु ना नींबू भी लेकर आए। मतलब खाने के साथ ना बहुत अच्छा लगता है नींबू खाने के लिए, और जब नहीं होता है ना तब ज़्यादा क्रेविंग होती है कि नींबू होता है, तो दाल चावल के साथ में नींबू खा लेते। तो मैंने इनको ना प्याज व्याज को रख दिया अच्छे से नीचे साफ करके टोकरी में। उसके बाद इसमें भरा पानी, और पानी वानी भर के नींबू वगैरह टमाटर वगैरह अच्छी तरीके से धोए। और जो मम्मी ने सब्जी वब्जी दी थी, हरा साग वगैरह, वो मैंने बहुत अच्छे से धोया, साफ करा एक एक पत्ता, क्योंकि इसमें ना धूल वगैरह भी रहती है और फिर गाँव का है खेत का, तो मिट्टी वगैरह भी रहने की चांसेस होते हैं अंदर के, और हरे पत्तों में बहुत ज़्यादा होती है।
तो अभी मैं ना सोच रही थी कि हरी सब्जी बना लूँ, क्योंकि राई की सब्जी हनु को बहुत ज़्यादा पसंद है। राई के पत्ते और कुछ भी नहीं हनु बोलते ना, और सारी सब्जी में ना उनको ना बहुत अजीब सी खुशबू सी आती, तो उन्हें कुछ भी नहीं पसंद सिर्फ राई के अलावा। और मम्मी ने वही भेजा था। मम्मी ने ना स्पेशल फ़ोन किया था कि मैंने एक गड्डी राई के अलग रखी हुई है, पंकज को पसंद है, तो उसके लिए। तो ये मैंने ना इसको अच्छी तरीके से काट दिया था, धो दिया था, क्योंकि आज मैं फटाफट से बनाने वाली थी राई की सब्जी और रोटी। तो भैया उसके बाद मैं करती हूँ डिनर विनर की तैयारी। बैठे होते हैं और मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा अगर टाइम है तो इतनी देर में मैं बना लेती हूँ उनके लिए मैंगो शेक, क्योंकि आम भी पड़े हुए थे काफ़ी फ्रिज में। लास्ट टाइम हम लेकर आए थे बुड्ढी से, वो वैसे के वैसे पड़े हुए थे, हमने बिल्कुल भी नहीं खाए। तो मैं सोचा वो वैसे तो यूज़ नहीं हो रहे, तो इसके साथ ना मैंगो शेक वगैरह बना के हम पी भी लेंगे। हमेशा की तरह उनको नहीं पसंद आया, ज़्यादा नहीं पसंद आया, बट उन्होंने पी लिया था क्योंकि इसमें दूध वगैरह भी था तो हेल्दी था, इस वजह से। यहाँ पे अपना नाटक वाटक देख रहे थे, अपना फेवरेट सीरियल। तो फिर मैं यहाँ पे करती हूँ साथ में डिनर की तैयारी, क्योंकि सारा काम तो हो गया था। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे चढ़ाती हूँ कढ़ाई वढ़ाई। और आज उन्होंने आटा भी लेकर आए थे, क्योंकि घर में आटा भी ख़त्म हो गया था। तो मैंने उनको बोला इस बार ना 2 ही ले आना कट्टे 20 kg के, क्योंकि जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है 10-10 kg के ना, पता नहीं लगता है करके।